हेलो डियर स्टूडेंट्स, नीट 2023 की तैयारी हमारी बहुत ज़ोरों से चल रही है, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। 7th में अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और अपने बायोलॉजी पार्ट में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जब आप उन्हें पढ़ोगे तो बिल्कुल पक्का आपको समझ में आएगा, लेकिन पता नहीं क्यों वो बार बार हमें कंफ्यूज करते हैं और यहीं से नीट में क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कुछ टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है, उसमें टॉपिक है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है, जिसे बच्चों हम आर्ट कह रहे हैं, इसमें जब आप एनसीईआरटी का जो लास्ट वाला पेज है एक एक लाइन पढ़ोगे आप तो चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन जब हमें एमसीक्यू के फॉर्म में आता है तो क्वेश्चंस गलत होने चालू हो जाते हैं। एक बार देखते हैं इनका कंसेप्ट क्या है फिर से। पहला टर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब लैबोरेटरी कंडीशन में टेस्ट ट्यूब में स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी, कीवर्ड है बॉडी के बाहर होगा, and is followed by embryo transfer. It occurs through GIFT और IUT। जब आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवा लिया, बॉडी के बाहर करवा लिया, तो जो एम्ब्रियो बना उसे या तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर विद इन 8 ब्लास्टोम ईयर, और अगर 8 ब्लास्टोम ईयर से ज़्यादा हुआ तो यूटेरस में, दैट इज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। सेकेंड है इन वीवो फर्टिलाइजेशन, मतलब लिविंग बॉडी में फर्टिलाइजेशन, लिविंग बॉडी में। द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन एंड इज ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल बॉडी, मतलब किसी फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसे दूसरे फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि कंसीव नहीं कर सकती। जिस फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन पहली बार करवाया गया वो कंसीव नहीं कर सकती है, लेकिन वो फैलोपियन ट्यूब में वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो इन वीवो में फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में, यहाँ फर्टिलाइजेशन लैबोरेटरी कंडीशन में, यहाँ भी ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ भी ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे फीमेल की बॉडी में। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, गिफ्ट क्या है? ओवम इज कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर एंड इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। किसी फीमेल से ओवम को कलेक्ट करके दूसरे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जो दूसरी फीमेल है वो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, इसलिए कोई डोनर ओवा को देगा। दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड एज गिफ्ट। Who cannot produce one but can provide sustainable environment for fertilization and development। तो फीमेल ओवम तो नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो सकता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा वो जाकर के यूटेरस से अटैच होकर के ग्रो भी कर सकता है। तो दिस इज गिफ्ट। नेक्स्ट है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें स्पर्म के इंजेक्शंस डायरेक्टली ओवम में दिए जाते हैं। रीज़न हो सकता है या तो मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, स्पर्म को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा, या मेल पार्टनर में ओलिगोस्पर्मिया है, मतलब स्पर्म काउंट कम है। इट इज़ स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लैब वेयर स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। तो स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जा रहा ओवम में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus of the female, intrauterine insemination। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में डायरेक्टली सीमेन को फीमेल के वेजाइना में या यूटेरस में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसे या तो हस्बैंड से या किसी हेल्दी डोनर से कलेक्ट करके आर्टिफिशियली ट्रांसफ़र किया जाएगा वेजाइना में या यूटेरस में, यहाँ स्पर्म के इंजेक्शंस दिए जाएंगे। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में लैबोरेटरी कंडीशन में फर्टिलाइज करने के बाद सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र करेंगे। इन विवो फर्टिलाइजेशन में लिविंग बॉडी में फर्टिलाइजेशन करने के बाद सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र करेंगे। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र में
जो डोनर है, जो हेल्दी है, वो ओवम को देगा जिससे ट्रांसफर किया जाएगा, और जिसमें ट्रांसफर किया जाएगा वो ओवम प्रोड्यूस तो नहीं कर सकता लेकिन प्रोवाइड कर सकता है साइट सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों ये सारे वो पॉइंट थे जो हमें कंफ्यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ इसे शेयर करिए। और एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमें पढ़नी है, ये हमें कसम खानी है। नीट 2023 के लिए हमें सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है।